बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से आपसे वादा किया गया था कि जिस तरह पहले फ़ेज़ में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए गए हैं, इस तरह फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू किया जाएगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उसका फ़ेज़ 2 शुरू करने के लिए जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना तमाम तर होम वर्क जो है वो मुकम्मल करने के करीब पहुँच चुके हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि ग्रीन ट्रैक्टर फ़ेज़ 2 जो है उसमें कौन-सी हॉर्स पावर से लेकर कौन-सी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर जो हैं वो दिए जाएँगे, कितनी सब्सिडी दी जा रही है, क्या सब्सिडी में कमी की गई है या पहले वाली जिस तरह 10 लाख सब्सिडी थी वो कायम है। कौन लोग जो हैं उनको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से निकाल दिया गया है कि वो लोग अब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। उसके अलावा ग्रीन ट्रैक्टर फ़ेज़ 2 स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी दरख़्वास्तें होनी चाहिए, कौन-कौन से कागज़ात होने चाहिए, दरख़्वास्त कैसे मुकम्मल करनी है और साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ग्रीन ट्रैक्टर फ़ेज़ 2 की दरख़्वास्तें कब से शुरू हो रही हैं और जो फ़ॉर्म आना है वो कैसे फ़िल करना है। इससे पहले कि जो है वो तफ़सीलात में जाएँ, अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जो नई मईशत से जुड़ी अहम खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। आपको पता है कि मैंने खबर लेके बात करनी होती है, मैंने अपने तौर पे सुनी-सुनाई बात जो है वो आप तक नहीं पहुँचानी होती। खबर जो होती है वो सम टाइम बहुत तल्ख़ हो सकती है, हक़ाइक़ तल्ख़ हो सकते हैं और सम टाइम जो है वो किसी के बहुत हक़ में हो सकती है, लेकिन बिला वजह चीज़ों को अ, गप मारना जो है, लोगों को गुमराह करना जो है, उसकी ना तो हमारा मज़हब इजाज़त देता है और ना हमें इख़्लाक़ी तौर पर ऐसी बात करनी चाहिए जिसके पीछे कोई हकीकत ना हो। तो बात कर रहे थे आज ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उस पर तमाम जो दस्तावेज़ाती तैयारियाँ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होनी हैं, जो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है उन तमाम अमूर पर जो है वो काम तकरीबन मुकम्मल होने को है और बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो दोबारा से जिस तरह फ़ेज़ 1 में किसानों से दरख्वास्तें ली गई थी, दोबारा से दरख्वास्तों देने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और वही वेबसाइट जो gts.punjab.gov.pk है, उस पर किसानों से जो है एक मरतबा फिर से अगले फ़ेज़ में ट्रैक्टर लेने के लिए आपको दरख्वास्तें दी जाएँगी। तमाम तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा कि जो फ़ेज़ 1 था 9500 ट्रैक्टर जो है वो किसानों को कुरानदारी के ज़रिए दिए गए, जिस पर 10 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी दी गई। उसके अलावा 1000 ट्रैक्टर उन किसानों को दिए गए जिन्होंने 25 एकड़ से ज़ायद जो है वो गंदम की काश्त की थी। अब फ़ेज़ 2 में जो है वो 20,000 ट्रैक्टर जो है वो किसानों को देने पर अमली काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और 2 किस्म के ट्रैक्टर जो हैं वो पहले वाली स्कीम को थोड़ा-सा रीशेप किया गया है, जो PC1 है, उसमें कुछ जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। एक किस्म जो ट्रैक्टर की है उसमें 10,000 छोटे ट्रैक्टर जो हैं वो किसानों को दिए जाएँगे और ये छोटे ट्रैक्टर जो हैं ये 50 हॉर्स पावर से लेकर 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर होंगे और इन पर जो है वो किसानों को अब 10 लाख नहीं 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और जो दूसरी स्कीम है उसके मुताबिक 10,000 जो बड़े ट्रैक्टर हैं, जो 75 हॉर्स पावर से ऊपर के होंगे, वो दिए जाएँगे किसानों को कुरानदारी के ज़रिए और इन पर जो है वो 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो छोटे ट्रैक्टर हैं उन पर अब 5 लाख सब्सिडी मिलेगी और बड़े ट्रैक्टर जो हैं उन पर अब 10 लाख रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और इसमें जो ट्रैक्टर होंगे उसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक्टर भी होंगे और इम्पोर्टेड ट्रैक्टर। आपको पता है जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं, जो 85 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, वो शायद बाहर से हुकूमत पंजाब को इम्पोर्ट करने पड़ जाएँ। इसके बाद आगे चलते हैं कि कौन लोग जो हैं वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल होंगे और कौन से लोग जो हैं वो दरख्वास्तें नहीं दे सकेंगे इस बार। उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपका पंजाब का शहरी होना ज़रूरी है और आपके पास पंजाब का वैलिड शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपको कम से कम 6 एकड़ की ज़मीन का मालिक होना चाहिए। अगर आप 6 एकड़ से कम ज़मीन के मालिक होंगे, आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। और साथ ये है कि अगर आपके जो फैमिली है, मसलन एक बंदा है
اس کے आगे 6 बेटे हैं, तो उस फैमिली में एक ही बेटा या उनका बाप जो है एक ट्रैक्टर ले सकता है। ये नहीं है कि उसके आगे 6 बेटे जो हैं वो भी ट्रैक्टर ले लें। एक फैमिली में एक बंदे को एक ट्रैक्टर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोग नायल हो गए। अगर किसी बंदे के पास सरकारी ज़मीन है, उसने लीज पर ली हुई है या उसने कब्जा किया हुआ है, तो वो ट्रैक्टर लेने के अहल नहीं है। दूसरे नंबर पर, अगर आपने किसी भी ज़रूरी बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ज़रूरी कर्जा लिया हुआ है किसी भी कमर्शियल बैंक से, तो आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। अगर आपने फेज़ 1 में या ज़्यादा गंदम उगाने पर पंजाब हुकूमत से ग्रीन ट्रैक्टर ले लिया है, तो आपको दोबारा ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, आप दरख्वास्त देने की अहल नहीं है। उससे आगे अगर बात बढ़ाएं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ग्रीन ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको आपके पास दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से होने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं है तो आप फिर भी दरख्वास्त नहीं दे सकते। उसमें आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके पास ज़मीन की फ़र्द या रजिस्ट्री जो है वो हर सूरत होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल करने के लिए बैठ गए हैं तो आपके पास ये कागजात जो है वो होने चाहिए। आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके पास जो है वो ज़मीन की फ़र्द या रजिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास हार्ड फॉर्म में भी हो और आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में इनकी तस्वीर भी हो, क्योंकि आगे चलकर आपने ये चीज़ें फॉर्म पर अपलोड करनी है। उसके अलावा आपके पास बैंक डिटेल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपको सब्सिडी आनी है वो आपके बैंक में आनी है, तो आपके पास जो है वो बैंक डिटेल्स भी होनी चाहिए कि आपका अपना बैंक है, उसमें अभी तक कोई जो बैंक की स्टेटमेंट है, पैसे पड़े या नहीं पड़े, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक सबूत भी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास एक सबूत भी होना चाहिए, कोई गिरदावरी वगैरह कि आप काश्तकारी जो है वो भी करें। आखिरी चीज़ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इन शॉर्ट आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपने वेबसाइट पर जाना है। वो क्या है, gts.punjab.gov.uk। आपके पास सामने एक जो है वो खुल जाएगा, लिंक आ जाएगा। उसमें आपने जाना है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें वो आपसे CNIC नंबर मांगेगा, आपका नाम पूछेगा और आपका मोबाइल नंबर जो है वो मांगेगा, जिसके बाद आप जो है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उस अकाउंट में जाकर आगे जाएंगे तो आपसे को लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसी जो आपका CNIC है, आपका मोबाइल नंबर है, इसी से आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आगे वो आपको जो है एक फॉर्म दे देगा। वो फॉर्म आपने फिल करना है, जिसमें आपका ज़ाती डाटा होगा, आपका नाम, वलीयत, आपका गांव, आपका मौजा, आपका थाना, आपकी तहसील, आपका ज़िला, आपकी डिवीज़न, हर चीज़ का वो आपसे डाटा देगा और साथ आपका फ़ोन नंबर जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब डॉक्यूमेंट में आपने अपनी CNIC की तस्वीर लगानी है, आपने अपनी ज़ाती तस्वीर अपलोड करनी है और साथ आपकी जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, जो सबूत है, जो आपकी फ़र्द है या आपकी रजिस्ट्री है, वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको वो रिव्यू या सबमिट का जो है वो ऑप्शन देगा। आपने रिव्यू करनी है, सारी एप्लीकेशन को एक मरतबा दोबारा पढ़ लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन जो चीज़ें आपने फिल की हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप इस एप्लीकेशन को आगे जाकर सबमिट कर जाकर क्लिक कर देंगे और आपको कंफर्मेशन मैसेज वहीं पे मौसूल हो जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जो है वो जमा हो गई है। उसके बाद आगे आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि अब आपको वेट फॉर अप्रूवल करना है। आपकी दरख्वास्त जो है वो आगे मुतलका जगह पर जाएगी, वहाँ पर उन चीज़ों की छानबीन की जाएगी और छानबीन करने के बाद अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर होती है तो महकमा जो है वो आपसे रब्ता करेगा कि जी आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है और आप जो है ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 में 2 लेने के लिए जो है वो अहल हैं, कामयाब हो गए हैं। आप अपने बाकी दस्तावेज़ात दें, आप प्रोसेस करें, डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में जाएँ। जिस तरह फर्स्ट फेज़ में लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, एग्रीकल्चर के जो है ऑफिस है वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर अपने बुनियादी जो कवायद थे, जो बैंक में रकम जमा करवानी थी, वो करवाने के बाद उनको ट्रैक्टर जो है उनके हवाले कर देंगे। तो सेम प्रोसीजर इसका भी होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।